बोकारो के गलियों से निकले एक छोटा सा कलाकार आज बड़े स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेर रहा है। जी हाँ, ये है रामानुज जी। ये जल्द ही आपको सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगे बड़े पर्दे पे अजय देवगन के साथ भोला में। तो दोस्तों, जिन्हें आपने अभी देखा वो है हमारे साथ हमारे रामानुज भैया जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो बॉलीवुड का सफर। सबसे पहले मेरे सभी प्यारों दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका प्यार और आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बना रहे। तो सबसे पहला सवाल जो मैं सभी कलाकारों से करता हूँ कि आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बड़ा ही अद्भुत हमारा सफर रहा है यहाँ का। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे फिल्म लाइन में आना है, एक्टर बनना है, सीरियल में, मूवी में काम करना है। देखिए, हम लोग झारखंड के बोकारो स्टेट एक छोटा शहर में रहते हैं। वहाँ जनरली ऐसे ही है लोगों की सोच की पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी करो, एमएनसी कंपनियों में जॉब करो। तो हमारे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। वहाँ का ऐसा ही सर्किल था। अब बहुत पढ़ने में होशियार हो, तेज हो तो इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, आईएएस में चले जाओ। एवरेज हो तो रेलवे, बैंकिंग और पीओ, एसएससी। और अगर उससे कम हो तो फील्ड में दौड़ के खेल कूद करके आर्मी में चले जाओ, एयरफोर्स में चले जाओ, नेवी में चले जाओ या आरपीएफ। ऐसा ही वहाँ हमारा सर्किल है। अगर इससे ज्यादा अगर आप सोचते हो तो आप मजाक के पात्र बनते हो। तो अगर आपके अंदर एक्टिंग की हल्का से भी अगर तमन्ना है तो आप किसी के सामने ये सब डिस्कस नहीं कर सकते हो। अगर डिस्कस करोगे तो आपको लोग नाम रख देंगे, देखो शाहरुख खान जा रहा है, वो देखो मिथुन चक्रवर्ती जा रहा है। ऐसा ही है। क्रिकेट में भी हमारे कुछ दोस्त लोग तो अच्छा खेलते थे, तो बेचारे लोग को मैं सुनता था, ताना सुना हुआ, देखो धोनी भी है, वो देखो वो अपने आपको सचिन समझ रहा है। तो वैसा ही परिवेश था हमारा। तो हालांकि एक्टिंग का तो मुझे चस्का लग गया था 12 के बाद। हाँ, 12 के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में था, क्योंकि हमारे पापा जिसमें जो बीएसएल में जॉब करते थे वहां पे कल्चरल डिपार्टमेंट था। तो वो लोग साल में एक बार कहीं थिएटर वेटर करते थे, इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ करता था, वो मुझे भी पता नहीं था, कहीं से मालूम चला। तो मेरे लिए तो वो सिर्फ एक बहाना था एंजॉय करके जाएंगे, बाहर जाएंगे, पढ़ाई से बच जाएंगे, घूमने को मिलेगा। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि एक्टर उक्टर है बनना है या करना है, बस घूमने का ऐसा था, जरिया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाद में यही चीज मेरे लिए मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। तो बस ऐसे ही करते रहे और अभी आपके सामने है। तो भैया, आपका पहला काम कौन सा था? मेरा पहला काम था आपको इश्क का रंग सफेद, जिसमें मैं पीएसआई बना था। और संकट मोचन, महाबली, हनुमान। फिर उसके बाद तो बहुत सारे, भी तो 100 से ऊपर प्रोजेक्ट हो गए। तो अभी तो हमने पहले काम की बात कर ली, उसे थोड़ा पीछे जाते हैं, इनका स्ट्रगल बताते हैं। आप अपने स्ट्रगल बताइए, आपने मुंबई कैसे आए, क्या क्या किया उससे पहले? इसका भी बहुत ही रोचक कहानी है। एक्चुअली ऐसा था कि मैंने एमटेक किया जब अपने वहाँ कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से। फिर हमारा प्लेसमेंट हुआ गुजरात में, चिरपाल ग्रुप में। फिर बाद में फिर हम नासिक में जिंदल ग्रुप में आए थे। तो वहाँ नासिक से तो बॉम्बे की मतलब दूरी ज्यादा नहीं है, मतलब मोस्टली 4 घंटा में आप बॉम्बे पहुंच जाओगे, 4 से 5 घंटा में। तो मैं घूमने के लिए आया था। मेरा एक क्लासमेट था इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो आपको साथ में हमारा रूममेट था, वो सिलवासा में जॉब करता था, वो भी प्रोडक्शन इंजीनियर, मैं भी प्रोडक्शन इंजीनियर। छुट्टी में हम दोनों दोस्त आए। मैराथन की जो दौड़ जो होती है ना दिसंबर नवंबर के आसपास, तो हम लोग घूमने गए। मुंबई में अगर आप आए हो घूमने तो फिल्म लाइन में तो आप घूमोगे, जैसे फिल्म सिटी हो गया। तो जस्ट हम लोग घूमने के लिए गए थे। तो वहीं जब गए तो देखा कि वो जो अपने स्वप्ने इलूकर सर है ना, मराठी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, उनका शूट चल रहा था। बचपन में हम लोग छोटे जब थे तो श्री कृष्णा में श्री कृष्ण भगवान बनते थे। तो काफी देखा, बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मैं लाइफ में देखा कोई टीवी का एक्टर को मैं सामने से देख रहा हूँ, तो मैं काफी प्रभावित हुआ। फिर देखा उनका जो शूट चल रहा था, तो वो शूट देखा तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। थिएटर तो मैं किया था, बैकग्राउंड तो था ही। तो मैंने सर से ब्रेक टाइम में मैंने पूछा कि सर मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो सर ने बस बोला कि आप थिएटर किए हो? तो मुझे लगा यार थिएटर तो मैं किया हूँ। तो मैं सोचा कि जो मजाक मजाक में मैंने 10 साल जो थिएटर किया वो काम का चीज है। तब मुझे इसका एहसास हुआ कि भाई जो थिएटर जो मैं किया हूँ वो बेकार नहीं है। क्योंकि मैं जब अपने होम टाउन में जो सेल के थ्रू जो मैं प्ले किया करता था, तो मैं उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता था पेपर कटिंग, मैं उसको कलेक्ट करके रखता था। पेपर में भी जो नाम हमारा आता था तो मैं उसको बस इसलिए रखता था कि यादगार होता है ना, जैसे हम लोग एल्बम बनाया करते हैं अपने पुराने जो कैमरा का जिस समय सिस्टम था, तो एल्बम तो उस तरह का मैं एक मतलब एल्बम टाइप का उसमें पेपर कटिंग में चिपका चिपका के रखता था। बस उसका यही था मकसद कि कभी लाइफ में आदमी होता है ना, पलट पलट के अपना पुराने समय को याद करता है। लेकिन वही मेरा बाद में सर्टिफिकेट बन गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं 2-4 प्रोडक्शन हाउस में गया, तो मुझे पहला ब्रेक मिला। उसने बोला कि हाँ यार थिएटर किए हो, तुम्हारी आवाज भी है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है, तुम थिएटर के आदमी लगते हो।
तो मुझे ये मजाक मजाक में, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे बॉम्बे में जाके एक्टिंग का काम करना, एकदम एकदम कोई प्लान नहीं था हमारा। बस ये मेरा कि पढ़ाई करो, घर में ये पढ़ाई करो, सिंपल नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, ये बनो वो बनो, बस ये। अब दूसरा अगर बोलेंगे तो डांट खाएंगे पिताजी का। ऐसा होता ही है actually। और मिडिल क्लास फैमिली है बिहार झारखंड में, ये परिवेश ही ऐसा है कि अगर आप सरकारी वॉचमैन भी अगर बनो तब लड़की की शादी भी होगी, नहीं तो लड़के की शादी भी नहीं होगी। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं तो शादी भी नहीं होती। हमारी भी शादी में काफी परेशानी हुई, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ एकदम एकदम। तो इसलिए वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली वहाँ का ऐसी स्थिति भी है ना, क्या है कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो आदमी गवर्नमेंट जॉब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थे। बॉम्बे महानगर में क्या है कि यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब का कोई चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इंटर भी कर गए तो जॉब है, मैट्रिक भी किया तो भी जॉब है, 8 भी की तो वहां तो MBA करके भी आपको 5,000 का जॉब नहीं मिलता है। तो इसलिए लोगों की सोच यही है कि भैया ग्रेजुएशन करो, गवर्नमेंट का तैयारी करो। लेकिन मेरी सोच शुरू से अलग थी, मुझे लगता था कि यार क्या बंदा बंदा लाइफ है इसको थोड़ा, लेकिन ऊपर वाला के नसीब में लिखा हुआ था कि मैं जैसा सोचता था वैसा लाइफ मिल गया। तो आपने घर पे कब बताया कि आप एज एन एक्टर बनना चाहते हैं या मैं एक्टिंग फील्ड में जा रहा हूँ? घर में बताना क्या था, घर में तो पता था कि जो थिएटर जो मैं करता था ना, तो वो तो सारा चीज उस समय था। तो पिताजी बोलते थे कि देखो तुमको जो करना है करो, रंगमंच करते हो लेकिन रिजल्ट बराबर आना चाहिए, रिजल्ट बराबर आना चाहिए। तो मेरा रिजल्ट मेरा कभी मतलब थ्रू आउट मेरा फर्स्ट क्लास रहा है, आपको मैट्रिक से लेकर थ्रू आउट मास्टर तक मेरा फर्स्ट क्लास। तो इसलिए घर में कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी कहना था कि तुमको जो करना है करो लेकिन रिजल्ट तुम्हारा आना चाहिए। रिजल्ट आप मैं रिजल्ट देता था तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इंजीनियरिंग करने के बाद जब एमटेक करके जब मैं जॉब करने लगा तो मुझे लाइफ से मैं काफी ये हो चुका था, यार क्या जिंदगी है, ठीक पैसा तो कमा रहे लेकिन मजा नहीं आ रहा था। वही बड़ा सा मशीन, वो बड़ा सा मतलब मैं ऊब गया था। लेकिन जब यहाँ मैं जब घुसा, जब मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला था इश्क का रंग सफेद में, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। मतलब मैं मतलब होते ना शेर का मुंह में खून लग जाना, मुझे लग गया था, उसी समय लग गया था। क्योंकि उसमें देखा कि यार काम मतलब मेरे टाइप का काम है, जो मैं चाहता हूँ वो चीज है, फ्लेवर्स है, और उसमें क्या है कि एक नयापन है, पैसा भी मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। नो डाउट सीरियल में अगर आप या मूवी में अगर आप स्टार्ट भी करते हो, अगर 10 दिन भी शूट करते हो तो आप जॉब वाले से बेहतर 2 महीने का पेमेंट आपको आ जाएगा 10-15 दिन में अगर शूट कर लिए। और काम भी अगर आपके मन लायक है, तो कुछ सीरियल में जॉब में क्या वही ऑफिस, वही मैनेजर, वही काम, रूटीन वर्क, ये वो ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा तो आदमी जिंदगी में कमाता है, मैं सोचा कि थोड़ा जिंदगी कमा लूं और मुझे इसमें जिंदगी मिला तो मैं भी कर रहा हूँ। तो भैया का काम आपने देखा, बहुत सारा काम किया है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली भैया ने एक फिल्म में काम किया जिसका टाइटल है भोला। भोला फिल्म का टीजर आप लोगों ने देखा होगा, अजय देवगन का। तो अब भैया छोटे पर्दे से अब बड़े पर्दे पे नजर आने वाले, तो उस सफर के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि इससे पहले मैंने एक मूवी किया था सुपर 30, तो उसमें ऐसा कोई दिखाने लायक काम नहीं था। लेकिन ये जो मूवी है क्या कहते हैं अजय देवगन की, काफी मतलब इसमें अच्छा कैरेक्टर भी है हमारा और करने को भी कुछ मिला है, तो इसमें मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं बचपन से अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन था, अजय देवगन शाहरुख खान का, और उनके साथ उनके डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। और बाकी मूवी के लिए तो सभी लोग एक्टर मूवी के लिए आते हैं, लेकिन सीरियल आदमी सब करते हैं, सीरियल हो गया वॉट एवर जो भी है, मूवी के लिए सब आते हैं। थोड़ा कठिन तो है मूवी में कि एक्टिंग के अलावा भी आपका क्या है कि एक लॉबी होना चाहिए। तो हम लोग क्या है भाई, हम बॉम्बे जब आए थे, मेरे बॉम्बे में आज ना कोई रिश्तेदार है ना कोई दोस्त है, यहाँ पे आने के साथ काम करते गए, रास्ते पे चलते गए, दोस्त बनते गए, कारवा निकलता गया। बिल्कुल। तो देख रहे हैं अभी भगवान की दया से कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लॉबी भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सारा चीज मूवी का हिस्सा ही है। लेकिन ये तो चलिए कि भगवान के दया से अच्छे आप लोग के आशीर्वाद से मिल गया है। और एक कैप्सूल के लिए भी अक्षय कुमार की मूवी है, वो भी मैंने किया रिसेंटली अभी, तो बस चल रहा है सफर। तो अभी हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे जिसके लिए दर्शक रुके हुए हैं। उनका कुछ सवाल है जो वो बोल नहीं पाते, जाहिर नहीं कर पाते, तो मैं उनकी तरफ से आपको पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि यार मैं तो काला हूँ, मुझे काम कैसे मिलेगा इंडस्ट्री में, टीवी सीरियल में काम कैसे मिलेगा, फिल्म में काम कैसे मिलेगा, इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही कहा कि मेरी भी सोच ऐसी ही थी। तो इसीलिए हम लोग कभी भी जब अपने होम टाउन में थिएटर करते थे तो कभी अपने आप को उस फ्रेम में सोचते ही नहीं थे, बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है। बिल्कुल एकदम 100% मैं इस सवाल से सहमत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक्टिंग स्किल्स है, बहुत सारे उदाहरण है इंडस्ट्री में, आप देख सकते हो जो जिसकी कद ज्यादा नहीं, कद काठी की वैसी नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे नवाज सर हो गए और राजपाल यादव सर हो गए। हमारी भी ऐसी सोच थी। मैं भी जब बॉम्बे में आया था तो मुझे लगता था यार किसी में काम मिले ना मिले, क्राइम पेट्रोल में काम जरूर मिल जाए। उसमें क्या है कि भाई कटा छिला चेहरा, काला पीला सब रहता है, तो मैं उस पर पूरा टारगेट किया हुआ था कि मुझे क्राइम पेट्रोल में काम चाहिए। मैं
इवन मैं क्राइम पेट्रोल में मुझे जो पहला ब्रेक मिला 3 साल बाद मिलता, पता है। अब जब सबसे पहला मुझे ब्रेक मिला, ज्यादा जो काम मैं किया हूँ बालाजी काम किया। जो बालाजी में मैं अपने आप को कभी फिट पाता ही नहीं था, क्योंकि बालाजी में क्या होता है, बालाजी के शो में नौकर भी गोरे, ड्राइवर भी गोरा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्राइम पेट्रोल मतलब स्टार्टिंग तो मेरे जितने बालाजी शो से ही हुआ है, बालाजी शो मैं ज्यादा किया हूँ। क्राइम पेट्रोल में अभी मैंने 60 से 70 एपिसोड कर लिया, लेकिन मुझे क्राइम पेट्रोल में बाद में मिला, बालाजी में पहले शुरुआत हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अभिनय पे काम कीजिए, बेहतर कीजिए, कुछ भी कीजिए, लोगों को मजा आ जाए, काम मिलेगा। गोरा लंबा ऐसा कोई नहीं है, आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो, खुद पे वर्कआउट करते रहो, काम आपको अच्छा मिलेगा। और मैं कर रहा हूँ आपके सामने। और दूसरा सवाल कि जो नए लोग आते हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है कि टीनेजर में लोग घर छोड़ के यहाँ भाग के आ जाते हैं, ना बैकअप है ना बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? मतलब 2 साल आए, स्ट्रगल किया उन्होंने, और उसके बाद देन वो वापस चले जाते हैं कि अब तो हो नहीं रहा है, हमने इतना स्ट्रगल कर लिया, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। देखिए, आप सबसे पहले तो बॉम्बे आइए तो खुद को तैयार करके आइए, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ मोस्टली लोग बॉडी बना लेते हैं, जिम आते के साथ जिम ज्वाइन कर लेते हैं, सप्लीमेंट लेने लगते हैं, और अच्छे से ड्रेस पहनने लगते हैं, बाइक ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। तो वो सारी चीज तो कर लेते हैं, बस एक चीज नहीं कर पाते हैं, अपनी एक्टिंग पे काम। तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, आप एक्टिंग पे काम करो। वो काम करोगे तो उससे ही आपको काम मिलेगा। अगर उस पे आपका काम है, बाकी पे आप काम नहीं किया, फिर भी आप काम पा जाओगे। तो सबसे पहले मैं नए लोगों को यही कहना चाहूंगा, मैं देखता हूँ बहुत लोग आते हैं दिल्ली से, पुणे से, झारखंड से, बिहार से, पुणे से। उसमें मुझे लगता है कि 100 में मात्र 10% एक्टर आते हैं, सीख के आते हैं, अपने पे काम कर। बाकी 90% से आते हैं, बॉडी बना लिए, जिम ज्वाइन कर लिए, बाइक ले लिया आते के साथ। तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ करो, मैं उसके लिए आपका ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए खेद नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप करो, लेकिन जो आपका मेन है वो एक्टिंग है, उस पर काम करो, सब कुछ करो। आप लोग यहाँ एक्टिंग करने ही आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस पर काम कीजिए। तीसरा सवाल इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है कि जो नए लोग हैं वो लोग काफी जगह फंस जाते हैं। मतलब उनको होता है कि हाँ मैं एग्रीमेंट कर लिया, किसी ने बुला लिया ऑफिस में, उनसे पैसे वैसे ले लिए, और फिर देन वो फोन करते रहते हैं, यार शूट शूट, सब जगह फोन करके बोलते हैं हाँ मेरा शूट है, बट वो कुछ होता नहीं। इस बारे में कुछ बताइए, ये बहुत सारी चीजें। दर्शकों, सबसे पहले मैं उन दर्शकों को बताना चाहूंगा जो एक्टर बनना चाहते हैं, बॉम्बे आना चाहते हैं या बॉम्बे में हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर कोई काम करता है, कोई भी कुछ काम करता है, तो आप उसको पैसा देते हो, या आप कहीं भी, आपके पापा कहीं जॉब करते हैं तो काम करने का पैसा मिलता है, तो आप यहाँ अभिनय करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा देना नहीं। ये चीज क्लियर कीजिए। अगर आप कैमरा के सामने किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस के लिए अगर एक्टिंग कर रहे हो, तो काम कर रहे हो, वो काम है, तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा, पैसा देना नहीं। तो इस बात को आपको दिमाग में गांठ बांध लेना है, समझ गए आप? तो ये बात बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसा क्यों दिमाग में रखे ऐसे ख्यालात कि मैं पैसा दे दूंगा, किसी को 3 लाख, किसी को 5। मुझे पता है बहुत लोगों को, मैं जानता हूँ कि 5 लाख दे दिया, किसी को 6 लाख दे दिया, तो कितने लोग तो बेचारे घर में जमीन बेच के हीरो बनने आ जाते हैं, अब पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं। तो इन चीज को दिमाग में आपको बैठाना है। कभी भी कोई भी अगर कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर आपसे पैसा मांगे, तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कीजिए, तुरंत। क्योंकि अब वो बेवकूफ बनाने में PhD किए हुए हैं, वो आपको लुभावनी बातों से आपको अपने कब्जे में ले लेंगे और आपसे पैसा ले लेंगे। अगर कोई भी पैसा मांगे, तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कीजिए, क्योंकि आपको जो भी जेन्युइन रहेगा ना, आपको ऑडिशन देगा, तुरंत आपको वो काम पे बुलाएगा और आपको पैसा देगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी भैया ने अभी। तो भैया थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपके आगे फ्यूचर के लिए।